गिवन इन दिस फिगर AD इज इक्वल टू DB, AD इज इक्वल टू DB, कोण BCD इज इक्वल टू 15 डिग्री, ये है BCD, कोण ADC इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये है कोण ADC 45 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये x है, इसके स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। तो इसमें सबसे पहले हम ये एंगल निकालेंगे स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी के द्वारा। कोण ADC प्लस कोण BDC इज इक्वल टू 180, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है। कोण ADC ये दिया है 45 डिग्री प्लस कोण BDC इज इक्वल टू 180, इसका पक्षांतर करेंगे तो कोण BDC इज इक्वल टू 180 माइनस 45, तो यहां से आ जाएगा घटाने पर 135, 135 डिग्री। तो ये आ गया हमारा एंगल BDC, ये आ गया हमारा 135 डिग्री। अब हम ट्रायंगल BDC लेंगे, ये वाला ट्रायंगल, और इसमें हम एंगल DBC ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे इसमें हम, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो 180 में से 135 और 15 को जोड़ के घटा देंगे तो ये हमारा एंगल DBC आ जाएगा। तो यहां हम कर सकते हैं इन ट्रायंगल DBC एंगल DBC, ये वाला एंगल इज इक्वल टू 180 माइनस ब्रैकेट में 135 और 15 को जोड़ लेंगे, 135 प्लस 15, 180 माइनस, दोनों को ऐड करेंगे 150, घटा देंगे आ जाएगा 30 डिग्री। तो यहां पर ये जो एंगल हमारा आया है DBC, ये वाला एंगल, ये आ गया हमारा 30 डिग्री। अब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे और यहां DB के बराबर हम DP यहां पर खींचेंगे। नाउ ड्रॉ ए लाइन such that DB is equal to DP, और यहां नाम दे देते हैं P। तो ये हमने खींचा है DP बराबर DB। अब इस ट्रायंगल में इन ट्रायंगल PBD या PDB, इसमें हम ये वाला एंगल निकालेंगे। तो यहां पर चूंकि PD बराबर BD बराबर BD, और यहां पर एक प्रॉपर्टी होती है, चूंकि हम जानते हैं कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने बने कोण भी बराबर होते हैं। तो यानी कि इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण जितना रहेगा ये भी इतना ही रहेगा 30 डिग्री। तो ये यहाँ क्लियर हो गया 30 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं कोण DBP इज इक्वल टू कोण BPD इज इक्वल टू 30 डिग्री। इसलिए एंगल
बी पी डी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो यहाँ से ये हमारा आ गया 30 डिग्री, ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम निकालेंगे ये वाला एंगल पी डी बी या एंगल बी डी पी, बी डी पी, इसको निकालने के लिए, और चूंकि ये ट्रायंगल हमारा है बी पी डी, इसमें हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, और दो कोण हमें पता है 30-30 है, 60 हो गया। 180 में से 60 घटा देंगे, ये वाला आ जाएगा 120 डिग्री। ये यहां से लेके यहां तक ये आ गया 120 डिग्री। तो यहां हम लिख सकते हैं या कोण बी डी 180 माइनस 30 प्लस 30, ये यहाँ पे 30 है, ये भी 30 है, दोनों को ऐड करके 180 में से घटा देंगे। बी डी पी इज इक्वल टू 180 माइनस 60, ये आ गया 120 डिग्री। तो इस प्रकार यहाँ पे क्लियर हो गया 120 डिग्री, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 120 डिग्री, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये है 135 डिग्री। अब हम निकाल लेंगे ये वाला कोण कितने डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लियर कर देते हैं कि अब ये यहाँ से लेके यानी कि बी डी सी, ये पूरा बी डी सी जो है 135 डिग्री है, और ये यहाँ से बी डी पी ये हमारा 120 डिग्री। तो 135 में से 120 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 15 डिग्री। तो यहाँ हम कर सकते हैं 15 डिग्री, ये आ गया हमारा 15 डिग्री। तो यहाँ हम लिख सकते हैं यहाँ पे कोण पी डी सी ये हमारा है इस प्रकार, पी डी और ये सी, पी डी सी यानी ये वाला एंगल, ठीक है। तो इसमें से हम करेंगे, पहले ये करेंगे हम एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी माइनस एंगल बी डी पी, बी डी पी एंगल। तो हमारा एंगल बी डी सी कितना है, ये पूरा 135 डिग्री, 135 माइनस एंगल बी डी पी क्या है, बी डी पी यहाँ 120 डिग्री। तो ये हमारा कितना आ गया 15 डिग्री। तो क्लियर हो गया 15 डिग्री। इस प्रकार ये 15 डिग्री आ गया। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, एपी को हम मिलाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे एपी। तो यहां हम लिखेंगे कनेक्ट पॉइंट्स ए एंड पी। ए और पी को हमने मिलाया है, ये ए और पी को मिलाया, तो अब हमारा ये ट्रायंगल बन गया, ट्रायंगल ए डी पी। इन ट्रायंगल एडीपी एडीपी। तो यहां पर हम देखते हैं एडीपी में कि ये जो हमारा एंगल है एडीसी यानी ये 45 डिग्री है, और ये जो एंगल यहां से यहां तक है ये हमारा 15 डिग्री है, यानी एंगल पीडीसी। तो ये यहां से लेकर यहां तक ये पूरा एंगल कितना होगा, 45 प्लस 15 कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री। कितना हो जाएगा 60। तो यानी ये हमारा एंगल आ गया एडीपी। यहां हम लिख सकते हैं कोण एडीपी एडीपी इज इक्वल टू 60 डिग्री, 60 डिग्री। नेक्स्ट इसके आगे, और यहाँ पे जो हमारा ये साइड है, चूंकि हम जानते हैं पहले हमें गिवन में दिया था, ये गिवन में दिया है कि AD बराबर DB है, यानी ये जो AD है वह DB के बराबर है, और यहाँ पर हमने जो ये PD कंस्ट्रक्शन किया था वह DB के बराबर किया था, इसलिए AD बराबर DB बराबर PD। तो हम कर सकते हैं AD बराबर DB बराबर PD। देयरफॉर
तो यहां से हमारा इन ट्रायंगल एडीपी में एडी और यहां पे बराबर हो जाएगा पीडी के, एडी बराबर पीडी। और चूंकि यहां पर हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जब कोई ट्रायंगल होता है और उसकी दो साइड्स बराबर होती हैं तब यह समद्विबाहु त्रिभुज होता है। और इसके सामने का बना ये कोण और इस भुजा के सामने बना ये कोण, दोनों कोण जो है बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। नाम देते हैं ए बी सी, ये एग्जाम्पल का, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा ट्रायंगल है, यहाँ पे ए डी पी, इसमें जो है डी पी और ये ए डी बराबर हैं, तब यहाँ पर ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे। कैसे, देखिए हम निकाल रहे हैं। तब यहां से चूंकि दोनों कोण हमारे इक्वल हैं और यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है 180 डिग्री, तो यहाँ पे हम मान लीजिए हम दोनों में से कोई भी एंगल हम निकाल रहे हैं, ये दोनों हमारे इक्वल है। तो यहाँ हम कर सकते हैं, पहले हम इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है कोण ए पी डी और प्लस कोण डी ए पी प्लस कोण ए डी पी इज इक्वल टू 180। तो ए डी पी यहाँ पर 60 है, क्लियर है। और चूंकि ये दोनों कोण इक्वल हैं तो यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं कोण ए पी डी प्लस कोण ए पी डी प्लस 60 इज इक्वल टू 180। चूंकि यहाँ लिख देते हैं, चूंकि यहाँ पे या ऊपर लिख देते हैं एंगल ए पी डी इज इक्वल टू एंगल ए पी डी, यानी कि ये दोनों कोण इक्वल हैं, तो हम बराबर कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया 2 कोण ए पी डी इज इक्वल टू 180 माइनस 60 आ गया 120। 2 नीचे आ जाएगा तो एंगल ए पी डी 120/2 आ गया 60 डिग्री। तो चूंकि ये दोनों एंगल, यहाँ पे दोनों एंगल बराबर हैं, तो ये जो दोनों एंगल है वो हो जाएंगे 60-60 डिग्री, क्लियर। तो ये हो गया हमारा 60 डिग्री और ये भी हमारा हो गया 60 डिग्री। और यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि जब किसी त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होती हैं तब वह समबाहु त्रिभुज होता है। वो कैसा होता है, समबाहु त्रिभुज। इसलिए जो ये हमारा AP है वह AD और PD के बराबर होगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं देन ट्रायंगल ADP एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। तब इसकी जो तीनों साइड्स जो हैं वह इक्वल होंगी, यानी कि AD बराबर DP बराबर ये हमारा AP। यहां समझ ले फिर से, ये जो हमारा ट्रायंगल ADP है इसके तीनों कोण 60-60-60 डिग्री के हैं, इसलिए यह जो ट्रायंगल हमारा है समबाहु ट्रायंगल है और इसकी सभी भुजाएं इक्वल हैं। अब यहां से हम निकाल लेंगे ये एंगल स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी से, इस एंगल को। तो यहाँ पर ये 60 है, ये 30 है। अब ये स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री होता है, तो 60 30 90 यानी 180 में से 90 घटाएंगे, यहाँ आ जाएगा 90, यानी ये हो गया 90 डिग्री का, ये हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ आपको दिखा भी देते हैं नेक्स्ट पेज। ये एंगल हमें चाहिए APC, एंगल APC इज इक्वल टू 180 माइनस 60 प्लस 30 बाय स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे इसे हम कहते हैं रैखिक युग्म भी हम कहते हैं। ये कैसे बनता है, देखिए ऐसे, ये
जब ऐसे होता है, एक लाइन होता है और इस पे दो कोण बनते हैं तो इन दोनों का जो जोड़ होता है वह 180 डिग्री होता है। क्लियर? इसे कहते हैं रैखिक गुण या अंग्रेजी में कहते हैं स्ट्रेट एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर? तो अब यहां से ये हमारा आ गया 90 डिग्री, ये आ गया हमारा 90 डिग्री। अब यहां से हम क्या करेंगे, अब हम लेंगे ये ट्रायंगल, ट्रायंगल पीडीसी, इन ट्रायंगल पीडीसी, पीडीसी में क्या है, इसमें हमारे पास ये है कि इसके दो एंगल बराबर हैं। एक हमारा है एंगल पीडीसी, एंगल पीडीसी, पीडीसी हमारे क्या है, बराबर हैं। किसके बराबर हैं? एंगल पीसीडी के, एंगल पीसीडी के, यानी ये एंगल दोनों बराबर हैं और कितना है, 15 डिग्री। और चूंकि हम जानते हैं जब किसी त्रिभुज के दो भुजाएं इक्वल होती हैं तो उनके जो सामने जो अपोजिट एंगल्स बने होते हैं वे भी इक्वल होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो दोनों कोण हैं, ये दोनों कोण इक्वल हैं, तब इनकी साइड्स भी इक्वल होंगी। तो यहां हम लिख सकते हैं, इसलिए PD बराबर PC, PD बराबर PC। तो ये यहां पे क्लियर हो गया। अब ट्रायंगल APC में इन ट्रायंगल APC में अब ये AP जो है वह PC के बराबर है, AP बराबर PC। चूंकि यहां पे पहले क्लियर है कि AD DB के बराबर है और DB PD के बराबर है, और यहां पे ये क्लियर हो गया कि ये समबाहु त्रिभुज है, इसलिए AD बराबर PD बराबर AP, ये तीनों साइड्स इक्वल हो गई। अब यहां पे ये क्लियर हो गया है ट्रायंगल PDC में ये 15 डिग्री और यहाँ भी 15 डिग्री है, तो दोनों साइड्स भी इक्वल होंगी। इसलिए जब ये इसके इक्वल है तो इसके भी इक्वल होगा, और यही हमने यहाँ पे किया है कि AP बराबर PC। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रायंगल आ गया कि जब दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके ये एंगल और ये एंगल दोनों जो है, यानी ये पूरा एंगल और यहाँ पे ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, इसलिए एंगल PAC इज इक्वल टू एंगल ACP, दोनों बराबर हैं। और यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं कि जब दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये यहाँ पे कितना है, 90 है। कितना है ये, 90 है। और यानी कि जब दोनों बराबर हैं तो ये त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है कि 180 डिग्री होता है। क्लियर? 180 डिग्री। तो ये 90, तो ये यहाँ पे एंगल APC खुद ही है, यानी कि एंगल APC 90 है, तो 180 में से 90 जाएगा, क्या बचेगा, 90। यानी कि इन दोनों के लिए 90 बचेगा और दोनों को आधा आधा बराबर मिलेगा, 45 डिग्री। क्या मिलेगा, 45 डिग्री। तो यहाँ पे चूंकि हम इसको निकालते हैं, एंगल ACP इज इक्वल टू 90/2, क्योंकि इसको आधा मिलेगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास, एंगल ACP इज इक्वल टू 45 डिग्री, 45 डिग्री। और ACP क्या है, ये कोण दोनों को जोड़ करके तब ये बना है ACP। तो यहाँ पे इसके स्थान पर हम कर सकते हैं x प्लस 15 बराबर 45 डिग्री। क्लियर? अब 15 का हम पक्षांतर कर देंगे, तो x बराबर 45 माइनस 15, तो यहाँ क्या आ गया, x बराबर 30 डिग्री। तो आप बता सकते हैं कि x की वैल्यू जो है वह 30 डिग्री है और यही इसका राइट आंसर है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं जो ये हमारा x है, ये हमारा जो है 30 डिग्री है। वीडियो के पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।